आज इस वीडियो में मैं यंग सेजुन की बॉस रिटर्न मनुआ के चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर के स्टार्ट में पंच खाए हुए लड़का को अपने साथियों साथ देखते हैं जो गंगुन के सामने खड़े होकर उससे बोलते हैं, गंगुन बैक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊपर क्लास वाले पर हाथ उठाने की। जहां गंगुन मारपीट में घसीटा जा रहा है, जहां पंच खाया, लड़का बोलता है, अब तुम्हारा काम खत्म। हम तुम्हारे लिए एक थर्ड ईयर के लड़का को लाए हैं ताकि वो तुम्हें तमीज सिखा सके। हेलो करो, इसका नाम तैसिक जियोंग है। तभी थर्ड ईयर वाला लड़का गंगुन के पास आता है और स्माइल करने लगता है। तैसिक जियोंग को देख गंगुन मन में बोलता है, मुझे ये लड़का याद है, ये सुंगवॉन जोंग है, एक थर्ड ईयर स्टूडेंट। मैं तो क्लोज भी नहीं था। तैसिक जियोंग मेरे आने तक स्कूल का सबसे स्ट्रांगेस्ट लड़का था। उस समय उसने ठीक इसी तरह मुझे छत पर बुलाया था और फिर मैंने उसे बुरी तरह पीटा। तभी तैसिक जियोंग बोलता है, तुम काफी अच्छे दिखते हो, शांत और काफी लंबे भी। तुम कितने लंबे हो? जैसे 6 फुट 3 इंच। और उसके गानों को पिंच करते हुए बोलता है, फिर भी मुझे परवाह नहीं कि तुम खुद को कितना भी शानदार समझते हो। तुम्हें अपने से बारों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हाँ या ना? तभी गंगुन मन में बोलता है, ठीक है, चलो करते हैं। और अपने सिर को झुकाकर बोलता है, मुझे माफ करना सर, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो ऊपर क्लास के लड़के हैं। मैंने उसे बिना सोचे समझे उन्हें मारा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। जहां तैसिक जियोंग गंगुन की ओर इशारा करते हुए ऊपर क्लास के लड़कों को बोलता है, ये तो काफी तमीजदार लड़का लगता है ना? जहां ऊपर क्लास के लड़के बोलते हैं, ये तो पहले से बिल्कुल अलग है, शायद वो तैसिक से डरता है। तभी गंगुन को देखते हैं जो मुट्ठी को कशकर बंद करते हुए मन में बोलता है, ये ठीक है, अगर मैं मार पीट का सहारा लेता रहा तो इसका अंत भी पहले जैसा ही होगा। बस यही वो समय है जब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। इस बार कोई मारपीट नहीं। तभी तैसिक जियोंग गंगुन के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, ठीक है, सबसे गलतियां हो जाती हैं, अब से साथ मिलकर चलते हैं, ठीक है? जहां गंगुन बोलता है, ठीक है सर, और मन में बोलता है, बढ़िया, मैंने कर दिखाया, मैंने बिना मारपीट किए एक समस्या सुलझा दी। तभी तैसिक जियोंग गंगुन से बोलता है, अरे हाँ, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। सुना है तुम उसे अपनी पत्नी भी कहते थे। तुम दोनों कहाँ तक पहुंच चुके हो? तुम्हें उसे किसी दिन मेरे पास लाना चाहिए। मैं इस तरह के काम में एक्सपर्ट हूं। तभी ये सुनते ही गंगून उसके कॉलर को पकड़ के ऊपर उठा देता है और बोलता है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने सुजे वांग पर एक उंगली भी रखी तो। तुम इसे अपनी याद में अच्छी तरह बिठा लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे पेट में छेद कर दूं। तुम्हें मछलियों को खिला दूं? तभी तैसिक बोलता है, क्या? उफ, मुझे नीचे उतारो। ओए कमीने, मुझे छोड़। ये देखकर ऊपर क्लास वाले लड़के भी हैरान थे। तभी गंगुन को रियलाइज होता है और वो तैसिक को छोड़ देता है और अपने हाथों को देखते हुए बोलता है, आह, मुझे पता ही नहीं चला और मैंने रिएक्ट कर दिया। जहां तैसिक को खांसते हुए देखते हैं, तभी गंगुन अपने सिर को झुकाते हुए माफी मांगता है। जहां तैसिक बोलता है, बहुत देर हो चुकी है, इस बार माफी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। ये सुनते ही गंगुन सीरियस हो जाता है और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, इस मामले में मैं कल से खुद को बदलूंगा। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां गंगुन और सुजेओंग के शादी का फोटो देखते हैं और दोनों पलंग पर सोए हुए हैं। जहां सुजेओंग बोलती हैं, तुम पहले के समय बहुत डरावने थे। जहां गंगुन बोलता है, हाँ। तभी सुजेओंग बोलती हैं, हाँ, जब हम स्कूल में थे तब तुम बहुत बदनाम थे। कॉरिडोर में सब लोग छिपकर निकलते थे और तुम्हें देखकर अवॉइड करते थे। कोई भी तुमसे नजरें नहीं मिलाना चाहता था, यहां तक कि मैं भी। तभी गंगुन हैरान फेस के साथ बोलता है, मुझे लगा कि सब लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत विनम्र थे। उन्होंने तो मुझे ब्रेड और बाकी चीजें भी खरीद कर दी थी। तभी सुजेओंग बोलती हैं, अच्छा? तभी गंगुन मुस्कुराते हुए बोलता है, सोचता हूं अगर हम तब एक दूसरे को जानते होते तो चीजें कैसी होती, क्या हम और जल्दी साथ आ पाते? जहां सुजेओंग बोलती हैं, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी आंखों में देख भी पाती। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहां सुजेओंग थोड़ा अनकंफर्टेबल आवाज में गंगुन को बोलती, हे। जहां गंगुन बोलता है, क्या तुम घर जा रही हो? जहां सुजेओंग के हाथ में सब्जी का थैला रहता है, जिसे देखते हुए बोलता है, वो भारी लग रहा है, लाओ मैं तुम्हारे लिए उठा देता हूं। जहां सुजेओंग बोलती हैं, नहीं ठीक है, मैं उठा सकती हूं। तभी गंगुन मन में बोलता है, सही कहा, ये तब की बात है जब हमने डेटिंग शुरू भी नहीं की थी।
तभी सुजेओंग बोलती हैं, स्कूल बैग नहीं है, लगता है तुम घर पर किताबें नहीं ले जाते। तभी सुजेओंग को देखते हुए गंगुन बोलता है, वो शायद डर रही है, मुझे धीरे धीरे बात आगे बढ़ानी चाहिए। वो लगातार आंखें मिलाने से बच रही है। तभी सुजेओंग आगे बोलती हैं, वैसे वो सब क्या था, तुमने मुझे वो सब क्यों कहा। तभी गंगुन थोड़ा चिंता में बोलता है, ओह, तुम्हारा मतलब उस दिन से है। वो तो, और मन में सोचता है, मैं क्या ही बताऊं, अगर सच बताऊंगा तो वो यकीन नहीं करेगी, है ना। और तभी सुजेओंग को आगे बोलता है, क्लास में सोते हुए मुझे सपना आ गया था, मुझे लगता है मैंने बस अपने सपने को हकीकत के साथ मिला दिया। तभी सुजेओंग बोलती हैं, तो तुम क्लास में सो जाते हो। जहां गंगुन बोलता है, तुम नहीं सोती। सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैंने सुना है इस इलाके में कुछ खतरनाक लोग रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। जहां सुजेओंग बोलती हैं, नहीं ठीक है, अभी दिन का समय है। और जहां सुजेओंग को देखते हुए गंगुन बोलता है, उसकी आंखें कह रही हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक तो तुम ही हो। और सुजेओंग को बोलता है, लगता है मुझे अपना घर दिखाना तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा होगा। माफ करना। जहां सुजेओंग बोलती हैं, तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो, तो फिर क्या तुम मेरी माँ की दुकान तक कुछ सामान ले जाने में मदद कर सकते हो। जहां गंगहुंग बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब उनके रेस्टोरेंट से है। हमारी सास, मेरा मतलब है तुम्हारी माँ बेहतरीन किमची स्टू बनाती हैं। ये सुनकर सुजेओंग हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं, अरे तुम्हें ये कैसे पता। जहां गंगहुंग बोलता है, "अ, असल में मुझे लगता है मेरे सपने में कुछ था। हाँ, क्या तुम्हारी माँ अभी वहीं है, मुझे उसे हेलो कहना चाहिए, काफी समय हो गया है। जहां सुजेओंग हैरान और शॉक होते हुए बोलती हैं, हाँ, क्यों, मेरी माँ तो अभी वहां है ही नहीं, वो बाद में वहां आएंगी, पर मेरा भाई शायद वहीं होगा। जहां गंगहुंग बोलता है, भाई। जहां सुजेओंग बोलती हैं, हाँ, मेरा एक छोटा भाई है। तभी गंगहुंग मन में बोलता है, लगता है आज वो दिन है जब मैं उससे मिलूंगा। सुजोंग का छोटा भाई, वो इंसान जिस पर मुझे किसी और से ज्यादा भरोसा था और जिसने मुझे मार डाला। तभी दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां होन और गंगहुंग आमने सामने होते हैं।